नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, अक्सर ये सवाल आता है कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा। वो नौकरी करेगा या अपना कारोबार करेगा, अर्थात वो नौकरी करेगा या नौकर रखेगा। तो आज की चर्चा का मुख्य विषय यही है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं प्रारंभ से कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा पूर्ण करने के बाद यही सोचता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए या अपना बिजनेस करे, किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए, क्योंकि जीवन यापन और जिम्मेवारियों को निर्वहन के लिए धन कमाना बहुत जरूरी है। यही जीवन का आधार स्तंभ है और इसी से परिवार और सामाजिक जिम्मेवारियां पूरी होती हैं। और इस निर्णय पर पहुंचने में ज्योतिष बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, आज की चर्चा का फोकस यही है। यदि जातक की कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव, सातवां भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी और साथ ही बुध, यदि ये सब बली हों तो जातक को अपने स्वयं के बिजनेस में सफलता मिलती है, अन्यथा नौकरी करना ठीक रहता है। कुंडली का 7th हाउस वो व्यवसाय बताता है और यहीं से पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है कि पार्टनरशिप करने से जातक को लाभ होगा या उसको धोखा मिलेगा। इसका पता भी इसी भाव से लगता है। फिर आता है कुंडली का एकादश भाव, यानी कि आय और लाभ का भाव। साथ ही ये हमारी कामनाओं का भाव भी है, इच्छाओं का भाव भी है, यानी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी भी कि नहीं, ये भी आपको इसी भाव से पता चलता है। यदि बलि ग्रह की शुभ स्थिति एकादश भाव में हो तो उस ग्रह से संबंधित चीजों का व्यापार करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में अर्थ त्रिकोण, यदि 2, 6, 10 भाव अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं, यानी कि धन और धन से संबंधित भाव हैं। ये आदमी की धन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के बारे में हमें बताते हैं। अब अगर इस सेकंड हाउस अगर बली हो तो धन संबंधी जो जरूरतें हैं वो पारिवारिक संपत्ति से पूरी होती हैं। अगर छठा भाव बली हो तो जातक नौकरी करता है, वहां से धन आता है। यदि दशम भाव बली हो तो जातक स्वयं के कर्म से धन अर्जित करता है। जीविका का चुनाव किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली को निर्धारित करता है, अर्थात उसकी आगे आने वाली जिंदगी में उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, यह उसकी जीविका के चयन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। अब पुराने समय में लोग बाग पहले अपनी शिक्षा पूरी करते थे और उसके बाद में फिर वो अपनी आजीविका के चयन के बारे में सोचा करते थे। परंतु आज के युग में, आज की जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी शिक्षा के दौरान ही उसे किस फील्ड में जाना है उस बारे में पहले ही सोच लेती है और उसी के अनुरूप शिक्षा लेनी शुरू कर देती है, क्योंकि इस टफ कंपटीशन के ज़माने में सही चुनाव ही भविष्य की नींव रख देता है। इसलिए आजीविका की योजना बनाना ही यह बताने के लिए काफ़ी है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि निरुद्देश्य बार बार नौकरी या व्यवसाय बदलना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब हम पहले देखते हैं नौकरी, जिसके लिए कि शनि को ज्योतिष ग्रंथों में उसका कारक बताया गया है। शनि की भूमिका नौकरी के क्षेत्र में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसलिए नौकरी के लिए शनि की स्थिति का आंकलन किसी भी जातक की कुंडली में करना बहुत जरूरी हो जाता है।
जातक की कुंडली में शनि की स्थिति बताएगी कि व्यक्ति नौकरी करेगा या स्वयं के नौकर रखेगा, यानी व्यापार करेगा। शनि यदि निर्बल है, नीच का है, तो जातक नौकरी करने के बारे में सोचता है। और यदि शनि कुंडली में उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रांग पोजीशन में है, तो जातक व्यापार करने के बारे में सोचेगा। वो दूसरों से काम लेने में बहुत निपुण होता है। अब मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और उसमें शनि वृषभ राशि यानी कि सेकंड हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर शनि अपनी नीच राशि से निकल करके उच्चाभिलाषी अपनी उच्च की राशि की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में जातक पर वृष राशि और सेकंड हाउस का प्रभाव होने के कारण जातक को भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए कारोबार करके धन कमाने की लालसा होगी, उसके लिए वो आतुर होगा, उसके लिए वो प्रयासरत होगा। अब उसकी इसी शनि की दूसरे घर से तीसरी दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी। तो चौथे घर पे पड़ने के कारण जातक जमीन मकान दुकान या जल संबंधी व्यवसाय के बारे में भी सोच सकता है। अब उसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर पड़ने के कारण जातक संपत्ति के जरिए कमीशन कमाने का भी रोजगार ऐसा वो सोच सकता है कि मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए। अब उसकी दशम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी शनि की सेकंड हाउस से। तो उसकी वजह से जातक को अपने बिजनेस में अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिले तो उसके लिए वो लाभदायक होता है। अन्य स्थितियां शनि की अनुकूल और बली होनी चाहिए, तभी व्यवसाय के बारे में हम बात कर रहे हैं तभी। अब यदि इसमें इस कॉम्बिनेशन में शनि के ऊपर मंगल का भी प्रभाव आ जाए तो जातक में टेक्निकल एबिलिटी ऑटोमेटिक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड, वो आ जाती है। और इसमें ही अगर कर्क राशि भी शामिल हो जाए और मंगल का प्रभाव भी मिल जाए तो जातक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में भी जा सकता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम भी कर सकता है। अब शनि नौकरी का कारक होने के कारण उसका संबंध सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड से होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जातक की नौकरी के लिए बहुत शुभ होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये है कि यदि सिक्स लॉर्ड का संबंध धन भाव और लाभ भाव से ना हो तो वो समय नौकरी के लिए अशुभ होता है, उसके प्रयास विफल होंगे। क्योंकि हम नौकरी करते हैं तो उससे हमें धन आना चाहिए, हमारी आमदनी होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन चलेगा। तो इसलिए सिक्स हाउस का सेकंड हाउस और 11th हाउस से कनेक्शन होना जरूरी है। अब शनि महाराज कर्म के स्वामी हैं। जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होते हैं उनको कर्म क्षेत्र में सफलता उत्तरोत्तर मिलती चली जाती है और वो सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, उसकी सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। अब नौकरी से मिलने वाला लाभ यानी कि सिक्स हाउस नौकरी, उससे मिलने वाला लाभ यानी 11वां घर, तो वो हुआ हमारा चौथा घर। तो यदि चतुर्भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो और सिक्स हाउस का स्वामी से उसकी शत्रुता हो तो नौकरी में इंस्टेबिलिटी रहेगी। जातक मतलब वहां पर चैन से नहीं बैठ सकता, नौकरी के मामले में उसको मतलब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा, वो एक वो परेशानी और डर के साए में ही रहेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि विभिन्न ग्रहों का शनि के साथ संबंध और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले फल कुंडली में स्टैटिक पोजीशन में और गोचर में। तो जैसे कि सूर्य के साथ अगर शनि की युति या वैसे अदरवाइज उसका कोई कनेक्शन बन रहा हो तो जातक को सरकारी क्षेत्र में या राजनीति में सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसको काफी कठोर संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही सफलता मिलेगी। अब यदि चंद्रमा के साथ शनि की युति या अन्य प्रकार से चंद्रमा के साथ कोई कनेक्शन बन रहा हो तो चंद्रमा की चंचलता और अस्थिरता के कारण जातक के व्यवसाय और नौकरी में अस्थिरता नहीं हो बनी रहेगी, स्थिरता नहीं होगी। व्यक्ति एक जगह टिक कर करने वाले कार्य नहीं कर सकता, उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए कला, लेखन, ट्रेवल और ट्रेवल से कनेक्टेड फील्ड में अच्छी संभावनाएं रहती हैं। चंद्रमा के बाद मंगल।
तो मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में शनि के होने पर जातक को इंजीनियरिंग, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सफलता की संभावना रहती है। अब आते हैं बुध के ऊपर। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, जिसमें अगर शनि का कोई संबंध बनता है कुंडली में या गोचरवश, तो जातक को अपने व्यापार में कामयाबी मिलती है। बुध से शनि का शुभ संबंध हो तो जातक को पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, लेखन व व्यापार में भी उसको सफलता दिलाता है। इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। जब भी शनि धनु या मीन, जो कि बृहस्पति की दो राशियां हैं, इनमें हो या इनसे उसका कोई कनेक्शन बन रहा हो, तो जब भी शनि का गोचर इन राशियों पर से होगा तो व्यक्ति को धार्मिक कार्यों से और शिक्षण से संबंधित कार्यों में उसको लाभ मिलेगा और उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब शुक्र, अगर शनि जब जातक की कुंडली में शुक्र की राशि वृष या तुला में स्थित हो या शुक्र से वैसे कनेक्टेड हो इन राशियों के माध्यम से, तो शनि का गोचर जब भी वृष या तुला राशि पर से होगा, तो यदि जातक लग्जरी आइटम्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो और या उसका अपना व्यवसाय हो, तो उससे बहुत लाभ होता है। शनि अपनी ही राशि मकर या कुंभ में हो तो गोचर में जब भी इन राशियों पर से भ्रमण करेगा, तो जातक को या तो नौकरी की प्राप्ति होगी अगर वो अब तक बेरोजगार था तो, और या वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। अब जातक मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक या ट्रेनर के रूप में सफल हो सकता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की चर्चा और उसका विषय था कि हम किसी के नौकर होंगे या हम नौकर रखेंगे, अर्थात हम नौकरी करेंगे या हम व्यवसाय करेंगे और उसमें कोई हमारे लिए नौकर होगा। तो आशा करता हूँ इस संक्षिप्त सी चर्चा में आपको अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अवश्य प्राप्त हुए होंगे, जिनका उपयोग करके आप अपनी ज्योतिष की यात्रा को और अधिक सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।